बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मरने के बाद इंसान की रूह कैसे पुकारती है? मरने के बाद का मंजर कैसा होता है? मैयत को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? इस बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत इस वक्त होती है जबकि गुस्ल देने वाला इसको नहलाने के लिए आता है, इसकी उंगली से अंगूठी तक उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है। इसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज़ जिन्नो इंस के सिवा सब सुनते हैं। रूह कहती है इसे, ए नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलकुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब इसको तख्ते पर लिटाकर इस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है कि एह नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ न लगा, क्योंकि वो जान गई कि सख्ती से ज़ख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलाकर इसको कफनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ए गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा ना लगाना, ताकि मेरे बीवी, बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं इनसे बिछड़ रहा हूँ और अब क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब इसका रूह जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ए जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज़ों अक़ारिब से रुखसत हो लूँ। ए जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ। खुदा के लिए मेरे बाद इनको तकलीफ़ ना देना। मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ। अब यहाँ कभी वापस ना आऊँगा और क़यामत तक किसी की सूरत ना देखूँगा। फिर जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ मालो असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारिसों के लिए था। आज इनमें से कोई मेरे गुनाहों का ज़रा सा बोझ नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझसे लिया जाएगा। और फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है कि ए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी ऐसा जुल्म ना करो। मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौटे जाते हो। और फिर जब इसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे वारिसों, पाने वालों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ा। खुदा के लिए तुम मुझको दुआए खैर और फातिहा से ना भुला देना। बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल में निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर इससे ज़्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन भाई, औलाद और दोस्त वगैरह अपने पसमानदगान से दुआए खैर और फातिहा का मुंतज़िर रहता है। जब इसको इसके पसमानदगान की तरफ से कोई तोहफ़ा सवाब पहुँचता है तो वो इसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इसे महबूब व मरगूब होता है। और अल्लाह ताला इसके रिश्तेदारों को दुआए खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब कब्र पर जाते तो इतना रोते कि इनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आप रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि आप जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा करते हैं तो रोते हैं, मगर कब्र देख कर रोते हैं। कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला इससे निजात पाए तो बाद के मनाजिर इससे कहीं ज़्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ़ से निजात ना पाए तो बाद के मराहिल इससे बहुत ज़्यादा सख्त है। और फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सख्त है, हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं है। नाजरीन, मालदार, फ़कीर, ताकतवर, कमज़ोर, गस ये कि तमाम लोग जब मर जाते हैं तो दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहने की फ़ुर्सत दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है।
اب ابال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی محتاج ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمولی سے خرچ پر اپنی بیوی کی سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں تو صحیح، شاید میری کچھ امداد کر ہی دے۔ اس نے دستک دی۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے، یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے کہ چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کی سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشن رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تعامل دے رہے ہیں۔ تب آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے، اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔